कि शैतान और इस तरह की फिल्में आखिर क्यों इतनी हिट होती हैं। एक और वीडियो देखा था जो कि मनोज देसाई सर का था। जो भी वीडियो में मैंने उनका एक सवाल देखा था, भूत प्रेत, जादू टोना, काला जादू, इस तरह की चीज़ों में अजय देवगन जो है इसमें रोए क्यों थे, करता है वो लड़की के ऊपर ही क्यों करता है। उसमें लड़कियों को शाम होने के बाद घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे कि आप जो कंघी करते हैं और जो बाल उसमें टूट के गिरते हैं वो आप ऐसे ही बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने नाखून बाहर नहीं फेंकेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल। तो आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा होने वाली है जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि शैतान और इस तरह की फिल्में आखिर क्यों इतनी हिट होती हैं, क्यों पब्लिक को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। इसके साथ ही इसके बारे में मैंने एक और वीडियो देखा था जो कि मनोज देसाई सर का था, जो कि केटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के मालिक हैं मुंबई में। तो उनके भी वीडियो में मैंने उनका एक सवाल देखा था। उनको खुद को भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सवाल उनके मन में मुझे उस वीडियो में दिखाई दिए। हालांकि अब वो शैतान से पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि उनको उनका बिजनेस अच्छा मिल रहा है। और उस समय जो था, पता नहीं क्यों उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे थे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी जो भी था, मुझे लगा कि इस तरह के सवाल और भी लोगों के मन में होंगे, आप लोगों के भी मन में होंगे। तो चलिए अपने तरफ से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से जो भी है, मैं आपके सामने कुछ क्लियर करने की कोशिश इसको करूँगा। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा रहने वाली है। ये थ्रिलर, हॉरर, इस तरह का वीडियो होने वाला है। तो जो लोग भी इसके शौकीन हैं ज़रूर देखें। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों को पहले याद दिला दूं कि दोस्तों, यदि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती, इसीलिए आपको ये करना ज़रूरी है, वरना आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि मैंने कब वीडियो डाली। तो चलिए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। उसके पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि मनोज देसाई जी के वीडियो में मैंने जो सवाल उनके देखे थे वो क्या क्या थे। पहला सवाल तो उन्होंने ये किया था कि इसमें अजय देवगन जो है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों लगे, उससे हार क्यों रहे थे पूरी फिल्म में, और वो रो क्यों रहे थे इसकी वजह से। मतलब उस शैतान से हार के वो रो क्यों रहे थे, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल सिंघम जैसा होना चाहिए अजय देवगन को। और उनका तीसरा सवाल था दोस्तों कि ये जो एक्सपेरिमेंट उस शैतान ने किया था वो लड़की के ऊपर किया था, तो लड़की ही इसमें क्यों। इन तीनों बातों की जवाब हम इसी वीडियो में देंगे आपको, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि इस तरह की फिल्में लोगों को पसंद क्यों आती हैं। तो उसके पीछे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी जगह हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, यानी कि अमेरिका हो या फिर इंडिया हो, अपना कहीं भी हो, भूत प्रेत, जादू टोना, काला जादू, इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी लोगों की बहुत रहती है। लोग इसे बड़े ही मज़े से एंजॉय करते हैं, किस्से कहानियों की तरह लेते हैं। आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। और इन दोनों ही जगहों में देखा जाए, कोई कितना ही मॉडर्न युग में रहने वाला बंदा क्यों ना हो, इन बातों को सुनता है, देखता है और उसको एंजॉय करता है। अब देखिए, जो लोग इस पर बिलीव रखते हैं, जिन लोगों की भी इसमें आस्था है, वो लोग तो चलो बिलीव है करके देखते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों पर बिलीव नहीं भी है, वो भी इसको देखते हैं, वो इसको एंटरटेनमेंट के रूप में देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो जॉनर होते हैं वो दोनों ही तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और एक आदमी उसको कल्पना समझ के देख लेता है, एक आदमी उसको ऐसा होता है मान के देख लेता है, मतलब कोई इसका वो नहीं। तो ये तो है बात कि ऐसी फिल्में पसंद क्यों की जाती हैं। और ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की बातें हैं। इन सबको आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। अमेरिका में तो बल्कि एक हैलोवीन करके फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें खुद लोग वहाँ के ऐसा गेटअप लेकर के, ऐसा भूत प्रेत बन के घूमते हैं, अजीब सा करके घूमते हैं। बड़ा अच्छा लगता है वो देखकर। तो ये तो हुई एक बात दोस्तों। अब आते हैं हम उन पॉइंट्स पर जिसके बारे में मनोज देसाई सर ने भी बात की थी, और भी लोगों के मन में ये सवाल होगा। रहता है लोगों के मन में, कितना भी आप क्लियर कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में, दिमाग में ये चीज़ रहती है और वो सवाल उठाता है। तो चलो उसको क्लियर करने की कोशिश अपने तरफ से करते हैं। तो इसकी बात को दोस्तों मैं कुछ यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई की है, एक्टर बनने का शौक़ हम लोग को भी है, बचपन से फिल्मी कीड़े रहे हैं। वो में एक जो क्वालिटी भगवान डालता है, ऐसा मैं मानता हूँ, जो भी एक्टर होता है या जो भी है, उसके अंदर में क्वालिटी वो डालता है कि ये लोग जो है हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही साथ किसी का कुछ अगर कोई किस्सा सुनाए, कहानी सुनाए या कोई बात बताए तो उसको बहुत तरीके से सुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग अच्छे देखने वाले होते हैं। इनका जो विजुअलाइजेशन अपने मन का भी होता है वो बहुत अच्छा होता है भगवान की दया से। और ये लोग किसी की बात को सुनते भी अच्छे, मतलब ये अच्छे श्रोता भी होते हैं, सुनने में अच्छे होते हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि ये लोग जो होते हैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को अपने आप। इनको ये क्वालिटीज़ पता नहीं होंगी। जो लोग भी एक्टिंग के शौकीन हैं या कुछ भी हैं, उनको ये क्वालिटीज़ के बारे में मालूम नहीं होता। ये सब एक्टिंग स्कूल में जाने के बाद पता लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ हम में है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था और मेरे अंदर ये चीज़ है। और हमारे एक टीचर हैं जो हमको सिखाया करते थे, तो वो एक बात बोला करते थे कि जो एक्टर होता है वो तानसेन नहीं होता, वो कानसेन होता है। पहले ये बात उतनी समझ में नहीं आती थी, ये बात बाद में समझ में आई कि कानसेन होने का मतलब यही होता है कि सुनने वाला, अच्छे से सुनना पड़ता है एक एक लेसन को। तो अब ये सब बाकी चीज़ें डिटेलिंग में आपको दूंगा तो शायद आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन मैं एक ऐसे ही छोटा मोटा एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। तो सुनना, किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को नोट करना,
ये एक एक्टर की खूबी होती है। साथ ही यही खूबी मुझे लगता है, ऐसा मुझे मालूम नहीं पर मुझे लगता है जो लोग कहानी लिखते हैं, राइटर होते हैं, उनकी भी होती है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी भी होती है। आजकल के डायरेक्टर्स में हालांकि उतनी ज़्यादा ये क्वालिटीज़ होंगी मुझे नहीं लगता है, गिने चुने होंगे। तो अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं। अब सुनी हुई बातें हैं तो काफ़ी ध्यान लगा के सुना है, तरीके से सुना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए गलत हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन उस बंदे के लिए वो चीज़ सही है। वो अपने उस कहानी को या उस एक्सपीरियंस को या उस बात को सही समझ के ही बोल रहा है, तो मुझे उस चीज़ को सही समझ के सुनना पड़ेगा। और एक्टर होने के लिए ये चीज़ है कि दोस्तों, एक्टर के बारे में एक और चीज़ हमारे स्कूल में सिखाई जाती थी कि एक्टर का काम है भ्रम पैदा करना, और उस भ्रम को पैदा करने के लिए उसको खुद को पहले भ्रमित करना पड़ता है, तब जा करके वो दूसरे को भ्रमित कर पाता है। तो ये कैरेक्टर बनने के लिए जो एक एक्टर को करना पड़ता है, इस बात का अर्थ आप लोग आगे समझेंगे अभी वीडियो में। तो जैसे कि मनोज देसाई सर का वीडियो था, उसमें मैंने उनके सवाल सुने, तो वहीं से लेते हैं, चलिए वहीं से सवाल लेते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि अजय देवगन जो हैं इसमें रोए क्यों थे, वो इसमें कमज़ोर क्यों लगे, वो इसमें इस तरह से क्यों बने। जो अब बात यह है कि अजय देवगन जो है वो बहुत अच्छे स्टार हैं, और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो अजय देवगन के अंदर में एक खूबी आपको देखने को मिली होगी, आप चाहे उनकी कोई भी फिल्म देख लो, सिंघम देख लो, उसमें सिंघम ही लगेंगे। रेड में आपने देखा होगा एकदम वो एक ऑफिसर की तरह लगे। इसके अलावा भी एक उनकी फिल्म आई थी जो थी बहुत ही कल्ट उसको माना जाता है, वो है भूत। भूत में भी वो एक सिंपल से इंसान ही थे, अजय देवगन वाली बात नहीं लगी हुई आपको, वरना और हीरोज़ को देखकर लगती है नहीं यहाँ पर ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, लेकिन वहाँ उसके में नहीं लगती ये बात कि नहीं ये अजय देवगन है, क्योंकि वो अजय देवगन खुद को भूल जाते हैं, वो उस समय वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो इस फिल्म के अंदर में भी जो था वो इस कैरेक्टर के रूप में थे, जो कैरेक्टर एक लड़की का बाप है, और किसी भी फैमिली के साथ यदि ऐसी घटना घटेगी तो उसके बाप माँ जो भी होंगे वो इसी तरह से असहाय होंगे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अजय देवगन इन दिस मूवी इज़ नॉट अ सुपर कॉप, कोई वो सुपर हीरो नहीं थे, कोई ऐसे हीरो भी नहीं थे जो एक्शन में माहिर है, ऐसा कुछ कर ले, वो ऐसा भी नहीं। एक सिंपल सा आदमी बने थे जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं, सडनली उनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन चूंकि वो एक दिमाग वाले आदमी थे तो दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया। सेम ये दिमाग वाला इस्तेमाल वो विजय सलगांवकर बन के भी करते हैं, जो कैरेक्टर उनका फेमस है दृश्यम में। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि अजय देवगन बहुत अच्छे से कैरेक्टर बन जाते हैं, वो वहाँ पर अपना स्टारडम नहीं आने देते हैं। तो इस जो कैरेक्टर की डिमांड थी, अब एक सिंपल सा बेटी का बाप क्या करेगा जब इस तरह की चीज़ होगी, तो वो डेफिनेटली रोएगा, उसके आंसू निकलेंगे, वो लाचार दिखेगा, क्योंकि इस फिल्म में बनना ही उनको ऐसा था। तो ये एक उस बात का जवाब हो सकता है, मुझे लगता है कि वो रोए क्यों थे और इतने कमज़ोर से क्यों रहे। अब आते हैं अपन उनके दूसरे सवाल पर, जो कि उन्होंने उठाया था कि इस फिल्म में जो है वो जो शैतान काम करता है वो लड़की के ऊपर ही क्यों करता है, कोई लड़के के ऊपर में क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी मैं कुछ इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि जो कहानियाँ होती हैं, तो सबसे पहली बात वो आती हैं ज़िंदगी से ही, हमारे लाइफ से ही कहानी आती हैं, चाहे हम कोई कहानी ही लाइफ में क्यों ना सुने, उससे भी कहानी आती है। तो ज़िंदगी में जो हम अक्सर सुनते हैं, अब यहीं पर मैं लाता हूँ उस बात को जो मैंने किसी से सुनी है, कहानियाँ बचपन में अपनी लोगों से सुनी है, कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो लोगों की ये मान्यता होती थी। पुराने कहानियों में भी आपको कहीं मिलेगा देखने को, दंत कथाओं में मिलेगा। इनमें कितनी सच्चाई है मैं इसको नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैंने सुना है, जो लोगों ने बताया है उनके लिए इसमें सच्चाइयाँ थी, तो वो लोग बड़े ही तरीके से बताते थे और मैं बड़े तरीके से सुनता था, क्योंकि इंटरेस्ट भी आता था थोड़ा सुनने में। ऐसे मानो ना मानो एक और बात है, इंटरेस्ट एक अलग चीज़ होती है। तो लोगों को मानना ये था कि जो पहले का टाइम था उसमें लड़कियों को शाम होने के बाद घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। उनका समझना ये था कि लड़कियों का जो होता है ऑरा, या क्या कहना चाहिए, कुछ लोग उसको ऑरा बोलते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि लोग परछाई बोलते हैं। लड़कों के मुकाबले चाहे कितनी ही स्ट्रांग लड़की हो, लड़कियों का जो ऑरा होता है, उनकी जो परछाई होती है वो कमज़ोर होती है, ऐसा इन लोगों का कहना होता है। अब इसके हिसाब से कोई ऐसी काली शक्ति, कोई ऐसी ऊपरी हवा, कोई ऐसी जादू टोना वाली चीज़ें इनके ऊपर जल्दी ही असर करती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। इसीलिए वो लोग कहते थे कि आप शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। पहले पुराने ज़मानों में लड़कियों को ये भी कहा जाता था कि आप बाल खोल के नहीं रखेंगे। लड़कियों को ये भी कहा जाता था कि आप जो कंघी करते हैं और जो बाल उसमें टूट के गिरते हैं वो आप ऐसे ही बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने नाखून बाहर नहीं फेंकेंगे। ये मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। इसको अंधविश्वास समझो या विश्वास समझो, मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ लोग मानते थे, ये चीज़ लोग कहते थे कि इसके द्वारा अगर किसी गलत इंसान को वो मिल गया तो वो आपके ऊपर कब्जा कर सकता है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया है। तो ये बात कहीं ना कहीं ऐसी ही कहानियों से आई होगी,
हमने इतनी भूत की फिल्में देखी हैं, कहानियाँ देखी हैं, जिनमें भी आपने देखा है लड़की भूत जिसमें है वो फिल्में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं बजाय जिसमें लड़का भूत है। ये आपने देखा होगा। और मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि जो जितनी खूबसूरत लड़की होती है वो उतनी ही भयानक चुड़ैल दिखती है अगर उसको जब बना दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे जैसे कि आदा शर्मा की 1920, और पुरानी फिल्म में हम जाएँ तो कल्ट जिसको कि हॉरर माना जाता है, वीराना, जिसने मेरी फाड़ के रख दी थी, जिससे मेरे को पता लगा कि ऐसा होता है कुछ। उसमें कि जैस्मिन को कौन भूल सकता है, बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि उसमें मुखौटा यूज़ किया गया था, लेकिन फिर भी जो बात इनमें होती है वो जेंट्स अगर कहीं पर हो तो वो बात नहीं आती। और फिल्में आई हैं कुछ जेंट्स जिसमें भूत हैं, बहुत कम हिट हुई हैं, ऐसी 1-2 हुई होंगी, लेकिन जो जिसमें लड़की भूत है वो ज़्यादा ही खतरनाक इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब सोच कर भी राइटर डायरेक्टर जो होते हैं वो लोग, लिखने वाला भी यही सोच के लिखता है कि कुछ इस तरह से लिखा जाए, और इसीलिए वो वहाँ पर थी लड़की को ही यूज़ किया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि कहानियों से ये भी है कि इनका ऑरा कमज़ोर होता है, इनकी जो परछाई कमज़ोर होती है, तो ऐसी शक्तियों को आसानी होती है इनको कब्जा करने में, बड़ी ही ईजीली ये चीज़ हो सकती है। और लड़के के ऊपर यदि ये एक्सपेरिमेंट हो गया होता, वहाँ पर उन सीन्स के अंदर में वो जो उसमें उनका बेटा बना था वो होता यदि, तो फिल्म की कहानी में वो बात नहीं दिखती, और शायद फिल्म उतनी ज़्यादा हिट भी नहीं होती जितनी की हुई है। तो ये एक अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक जवाब है इस बात का, जो सवाल लोगों के मन में उठता है, या जो सवाल इस तरह का अगर कोई उठाता है तो उसको यही कह सकते हैं कि इन बातों को आप ध्यान दीजिए। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले की बातें हैं, लोगों की मान्यताएं हैं, और उसी के अनुसार कहानियाँ लिखी जाती हैं ताकि लोग कुछ उसमें अलग से ना बोल पाएँ। हालांकि आजकल जैसे अलग से सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि अगर हम अलग करेंगे तो भाई साहब वो असर नहीं दिखेगा कहानी में जो अभी दिखाई दे रहा है।